नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है पहले हमें ये समझना चाहिए। ओके, और फिर थोड़ा जो वर्किंग रूल है ना उसे थोड़ा समझना चाहिए, और फिर जो है हमारा जो प्रॉब्लम्स है उस पर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें लिख करके रखी हैं, तो उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज सेट टू बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ओके, देखिए प्यारे व्यूअर्स, आपके पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है। मान लीजिए कि आपके पास जो है एक इक्वेशन गिवन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म का एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ओके, अब हमारा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना वो इसी फॉर्म का होता है। ठीक है, अब अगर हमें ये पता लगाना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इस इक्वेशन से छांट करके m बाहर निकालना होगा और n बाहर निकालना होगा। ओके, फिर इस m की मदद से आप क्या करो, डेल m बाई डेल वाई पता कर लो। अर्थात आप क्या करो, m को जो है y के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करो, x को कांस्टेंट रखो। उसी प्रकार ये जो n है ना, ओके, इसको x के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करो, y को कांस्टेंट रखो। और अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो ये जो इक्वेशन है ये क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब जब आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो उसके लिए अब हम लोगों ने यहाँ पर कुछ वर्किंग रूल लिखा है। चलिए इन वर्किंग रूल्स को देखते हैं। क्या लिखा है हम लोगों ने, चेक फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे चेक करना है ये तो हम लोग आपको बता दिए, और ये हम लोग अभी समझ भी लेंगे। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो इस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, ओके, फिर क्या करना है, जब आप ये पता कर लो कि हाँ भाई ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद क्या करिए, जो m है ना, ये जो m है जो छाट के बाहर निकाले m, उसको x के रिस्पेक्ट पर क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, कीपिंग y एज कांस्टेंट। उसके बाद n को क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। माफ कीजिएगा, n को आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, वो भी n के वो ही टर्म्स को इंटीग्रेट करना है जो x कंटेन ना करे। समझ रहे हैं ना। देखिए n में है ना कई प्रकार के टर्म्स होंगे जो x y दोनों कंटेन कर रहा होगा, या केवल x कंटेन कर रहा होगा, या केवल y हो सके कंटेन कर रहा हो। तो आपको केवल उन्हीं टर्म्स को लेना है जो x ना कंटेन करे, केवल y का फंक्शन हो। ठीक है ना। चलिए, और फिर ये दूसरे में जो इंटीग्रेशन किए और तीसरे में जो इंटीग्रेशन किए, दोनों का सम ले लो, वो कांस्टेंट से इक्वल होगा, यही होगा आपका सॉल्यूशन। ओके, सो हम लोग यहाँ पर एक जनरल तरीके से लिखे हैं, इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n, दोज टर्म्स डू नॉट कंटेन x। ओके, n के लिए क्या लिखे हैं, वैसे टर्म्स ही लेना है n वाले में हम लोग को जो x ना कंटेन करें, dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये c क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये जो वर्किंग रूल है ना इसको हम लोग बहुत आसानी से रियलाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस की मदद से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लेते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें ना आप क्लियरली समझ पाए। यहाँ पर देखिएगा, हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन पहला, यहाँ देखिए, 12x प्लस 5y माइनस 9 dx, ओके, प्लस 5x प्लस 2y माइनस 4 dy इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा गिवन है। अब देखो अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फॉर्म होता है, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा फॉर्म होता है। अब दोनों को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा ये m है और ये n है। तो ठीक है, चलो लिख लेते हैं। m क्या आ रहा है, 12x प्लस 5y माइनस 9, ये m आ गया। चलो भाई ठीक है। n क्या आ रहा है, n आ रहा है आपका 5x प्लस 2y माइनस 4 आ रहा है। चलो ठीक है, अब पता कर लेते हैं कि ये एग्जैक्ट है या फिर नहीं। ठीक है, तो एग्जैक्ट के लिए क्या करना होगा, m को y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करना होगा, है ना, x को कांस्टेंट रख करके। अब देखो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसको भी नहीं, 0 आएगा, या y वाला केवल एक ही टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 5 मिलेगा आंसर। उसी प्रकार n वाले को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करना है, कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक ही टर्म है जो x कंटेन कर रहा है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 5 मिलेगा। अब देखो क्या पता चल रहा है, डेल एम जो है, माफ कीजिएगा, डेल एम बाई डेल वाई जो है वो डेल एन बाई डेल एक्स से इक्वल है, मतलब गिवन इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए, इंटीग्रल m dx, ओके, प्लस इंटीग्रल
एन डी वाई, और एन वाले में कौन से टर्म्स लेना है, वैसे ही टर्म्स जो एक्स ना कंटेन कर रहे हो, है ना। यहाँ पर देखिए वैसे टर्म्स लेना है जो एन कंटेन ना कर रहा हो। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ओके, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट पर करना है एन को। ओनली दोज टर्म्स ऑफ एन विच डू नॉट कंटेन एक्स, ओके। सो और ये किससे इक्वल होगा, कांस्टेंट से। तो देखिए एम क्या गिवन है, 12x प्लस 5y माइनस 9, ओके, dx, ठीक है ना, प्लस n। अभी n में देखिए ये x कंटेन कर रहा है तो इसको नहीं ले सकते, लेकिन ये दोनों को ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों में x अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो आइए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, इसमें x है तो x² प्लस यहाँ पे x है नहीं, लेकिन फिर भी dx इंटीग्रेट होगा ना तो 5xy आ जाएगा, और इसमें तो 9 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, केवल dx इंटीग्रेट होगा तो आपको यहाँ पे -9x मिलेगा। उसी प्रकार आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको यहाँ पे केवल y² मिलेगा, क्योंकि जब आप y को इंटीग्रेट करोगे ना तो y² मिलेगा, और 2 यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, तो वो 2 और ये 2 कैंसिल होगा, ओके। और यहाँ पे आपको 4y मिलेगा। कुछ ऐसा आंसर आपको देखने को मिलेगा। आप इंटीग्रेट करके चेक भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेट किए है ना, क्योंकि उतना टाइम क्यों देना, इंटीग्रेशन तो हमारे टिप पर है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो जनरल फॉर्म था हमारा एग्जैक्ट का, तो उस फॉर्म में गिवन था इक्वेशन, है ना। लेकिन मान लीजिए आपको इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में गिवन हो तो क्या करेंगे भैया, dy/dx इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 1 बाई x प्लस 2y माइनस 3, कुछ इस फॉर्म में गिवन हो तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे एग्जैक्ट फॉर्म में, है ना। ऐसे करके देखिए x प्लस 2y माइनस 3, है ना, इसको इधर ले आएंगे और इस dx को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो dy इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 1 dx, ठीक है। अब इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, देखिएगा x प्लस 2y माइनस 3 dy, है ना, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आएगा, तो 2x माइनस वाई प्लस 1 dx इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब अपना जनरल फॉर्म क्या था, एम डी एक्स प्लस एन, हाँ ठीक है, एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा कंपेयर करो। अब देखो इसी में ना बहुत जगह पर कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत लोग गलती कर देते हैं। इधर देखो यहाँ डी वाई है और यहाँ है डी एक्स, तो जिसके साथ है ना, जहाँ जो डी एक्स के साथ होगा वो होगा m, और जो डी वाई के साथ होगा वो होगा n, ठीक है ना। कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा, इस तरह से बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, हम भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, है ना, तो हो जाता था कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, m पता कर लेंगे। m देखिए क्या आ रहा है, निगेटिव है ना, तो निगेटिव सिंबल साथ में ले लो, ठीक है। वो बहुत अच्छा होगा अगर निगेटिव सिंबल लेंगे तो, है ना, हमें बाद में परेशानी नहीं होगा। n क्या आ जाएगा, x प्लस 2y माइनस 3, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं भैया है कि नहीं, ओके। चेक करेंगे तो आपको इसका वैल्यू 1 मिलेगा, ओके, और इसको चेक करोगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है ना। तो देखो दोनों क्या इक्वल है ना, डेल एम बाई डेल वाई जो है ये डेल एन बाई डेल एक्स से इक्वल है, मतलब क्या एग्जैक्ट है। अब क्या करना है, एम डी एक्स प्लस एन वनली दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन एक्स, ठीक है, याद रखना है, एन डी वाई इज इक्वल टू सी। अब m की जगह क्या रख दीजिए इसको, और n में ये टर्म तो x कंटेन कर रहा है तो ये दोनों को आप ले लोगे n में, ठीक है, और फिर इंटीग्रेट करो, वैल्यू पता कर लो, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार से आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, है ना, सॉल्व करिए, बताइए आंसर्स आ रहा है या फिर नहीं। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन करके आप बता सकते हैं इसका आंसर्स आ रहा है या फिर नहीं, है ना। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, ओके। और इसके पहले का जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के रिगार्डिंग जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और इनफैक्ट हम लोगों ने 4 ईयर सीरीज़ को भी स्टार्ट किया, अगर आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वो आपके लिए खुला हुआ है।